अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल फित्र के दूसरे रोज भी मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी है। दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों की दावतों और पुरजोश मुलाकातों के पुरमसरत लम्हात खुशियां बिखेर रहे हैं। जो कल मेहमान थे आज बन गए हैं मेजबान। मेहमानों के लिए सजा दिए हैं मजेदार पकवानों से भरे दस्तरखान। गपशप की महफिलें भी जमी हुई हैं। सैर सपाटे भी खूब हो रहे हैं। मौज मस्तियां और हल्ला गुल्ला भी जारी है। बच्चा पार्टी की तो मौजें ही मौजें हैं। ठंडी ठार आइसक्रीम, कुल्फियां, मिठाइयां और भी बहुत कुछ है। बच्चा पार्टी ईदी में जमा की हुई ईदी को कड़क नोटों को जो ठिकाने लगाने के मिशन पर गामजन है। दूसरे दिन तफरीगाहों, पार्क्स, प्लेलैंड्स एरियाज में भी आवाम की यलगार है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी झूले झूलने और मजे मजे के खाने खाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। सेल्फियों का सीन भी ऑन है। कराची का साहिल भी ईद के रंग में रंग गया है। बोटिंग, घुड़सवारी, ऊंट सवारी और दीगर सरगर्मियों से भी सभी के सभी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों के चिड़ियाघरों में भी आवाम का रश है। जानवरों के साथ भी सेल्फियां बनाई जा रही हैं। और नाज़रीन, कराची का चिड़ियाघर ईद के दूसरे रोज शहरियों की तवज्जो का खास मरकज बना हुआ है। छोटे बड़े सभी ईद को एंजॉय करने के लिए पहुंच गए हैं चिड़ियाघर। जानवरों के साथ खूब सेल्फियां ली जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल हफीज बलोच इस वक्त चिड़ियाघर में ही मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि आवाम किस तरह से आज का दिन जो है जानवरों के साथ मना रहे हैं। जी अब्दुल हफीज, बताएगा, इस वक्त आप चिड़ियाघर में मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद देख रहे हैं खवातीन, बच्चों और मर्दों की? जी बिल्कुल, आज कराची में दूसरे रोज भी शहरी भरपूर अंदाज में इस त्यौहार को मना रहे हैं। चूँकि कराची में चंद ही ऐसे मकामात हैं जहाँ पर शहरी उन तफरी मकामात का रुख करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के मशहूर तरीन चिड़ियाघर में। यहाँ पर देखा जा सकता है कि शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। न सिर्फ बच्चे, खवातीन बल्कि बुजुर्ग भी इस त्यौहार को मजहबी जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। यहाँ पर रेल जो गाड़ी है उसका सफर हो या कश्ती रानी या दीगर जो जानवर है, उनसे बच्चे न सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ जो खाने पीने की अशिया हैं उनके स्टॉल से खाने पीने की अशियाओं की खरीदारी की भी की जा रही है। जी हफीज बलोच चिड़ियाघर में मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से आज के दिन को आवाम जो है चिड़ियाघर में गुजार रही है और जानवरों के साथ सेल्फियां ले रही है। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में भी ईद के दूसरे रोज बच्चों की मौज मस्तियां जारी हैं। बच्चे हल्ला गुल्ला करने और खूब ईदी खर्च करने के लिए पार्क्स में पहुंच गए हैं। झूलों का भी खूब मजा लिया जा रहा है। इन बच्चों के दरमियान हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम मौजूद हैं और जानते हैं कि वो इस बच्चा पार्टी की ईद की सरगर्मियों का क्या अहवाल बता रहे हैं। जी यासिर अजीम, बताएगा, बच्चे किस तरह से आज दूसरा दिन ईद का एंजॉय कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज है और बच्चों की तरफ से ईद की खुशियां मनाने और मौज मस्ती का सिलसिला जारी है। तो बच्चों ने आज रुक किया है पार्कों का, जहाँ पे यहाँ आके वो भरपूर तरीके से ईद की खुशियां मना रहे हैं और जो झूले झूल के खुशी महसूस कर रहे हैं। मेरे कहने में दिखा सकता है कि यहाँ पे जो झूले झूलने का सिलसिला है वो जारी। छोटे छोटे बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ईद के मौके पर पार्कों में जाकर झूले झूलना उनके लिए खुशी का बायस होता है। और यह उनका यही कहना है कि आज ईद का दूसरा दिन वो अपने वालिदैन के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो झूला झूल कर फुल इंजॉय करें। उनका ये भी कहना था कि वो आइसक्रीम भी खा रहे हैं और भरपूर तरीके से ईद की जो खुशियां वो उसे सेलिब्रेट करें। इस तरह अगर बात की जो वालिदैन है उनका भी ये कहना है कि वो बच्चों की फरमाइश पर आज पार्कों में आए हैं और यहाँ पे वो बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भरपूर तरीके से ईद की कुछ खुशियां वो उसे एंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है, यासिर अजीम बच्चों के हमराह मौजूद थे और बता रहे थे कि बच्चे आज दूसरे रोज भी किस तरह से मौज मस्तियां मना रहे हैं और किस तरह से अपनी ईदी को खर्च कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ईद के दूसरे रोज सैर व तफरीह की शौकीन बच्चा पार्टी ने चिड़ियाघर, सफारी पार्क और दीगर तफरीही मकामात पर डेरे जमा लिए हैं। कोई जंगली जानवर देखकर खुश हुआ तो किसी ने कश्ती रानी से लुत्फअंदोज हुआ। बच्चे मौज मस्तियों में मसरूफ नजर आते हैं। लाहौर से सैयद अब्बास हैदर मजीद बता रहे हैं इस रिपोर्ट में।
ईद उल फितर के दूसरे रोज जहां लोग अपने अजीजों अकारब से मिलने में मसरूफ हैं, तो वहीं सैरो तफरीह के दिलदादा बच्चों और बड़ों ने सफारी पार्क समेत दीगर तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कोई जंगली जानवरों को देखकर तो कोई कश्ती रानी से महसूस हुआ, जहां बच्चे मौज मस्तियों में मसरूफ नजर आते हैं। हम पार्क में आए हैं, हमने जानवर देखने हैं, हमें बहुत मजा आया है। सफारी पार्क में आए हैं, बच्चे जानवर देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है बच्चों को। हम पार्क में आए हैं, हमने जानवर भी देखे और जानवर के साथ फोटो भी खिंचवाई है। उधर मौसम भी कदरे बेहतर है, इसलिए शहरी फैमिलीज और दोस्तों अहबाब के साथ ईद के दूसरे दिन को बेहतर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन जावेद मकसूद के साथ सैयद अब्बास सदर, न्यूज़ 1 लाहौर। ईद के दूसरे रोज सयाहों की बड़ी तादाद वादी नीलम के तफरीही मकामात पर पहुंच गई है। सयाहों के साथ साथ मकामी अफराद भी सैर सपाटों और मौज मस्ती में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात नुमाइंदा न्यूज़ 1 राजा खुशनवाज साजिद से हासिल करेंगे। जी राजा, बताइएगा किस तरह से यहाँ पर सैर तफरी हो रही है और आज ईद का दूसरा रोज एंजॉय किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर के दूसरे रोज सयाहों की एक कसीर तादाद ने वादी नीलम के सियाती मकामात का रुख कर रखा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम के खूबसूरत सियाती मकाम केरन में, जहाँ सयाहों की एक कसीर तादाद अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर मौजूद है और वादी नीलम के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ईद उल फितर की छुट्टियाँ गुजारने के लिए दुनिया भर से सयाहों की एक कसीर तादाद वादी नीलम के मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आई हुई है। केरन, ताओबाट, शारदा, केल अड़न, केल नौर, वादी नीलम के इलाके कुटन, जागराम में इस वक्त सयाहों की एक कसीर तादाद मौजूद है जो वादी के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मकामी गेस्ट हाउसेज मालिकान, होटल मालिकान सयाहों को पुरकशिश रिहाइश के साथ साथ कम रेट में खाना पीना फराहम कर रहे हैं और मकामी लोग सयाहों की मेजबानी करने में मसरूफ हैं। जी राजा खुशनवाज साजिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुख करते हैं दुनियापुर का, जहां ईद का दूसरा दिन एंजॉय करने के लिए शहरियों ने पार्क्स का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदे आजम खानजादा भी एक पार्क में मौजूद हैं और वो भी आज ईद का दूसरा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। शहरियों के हमरा उनसे जानते हैं क्या हालात हैं। जी आजम, बताएगा इस वक्त कितनी बड़ी तादाद देख रहे हैं आप पार्क के अंदर, बच्चों की भी और खवातीन की भी? बच्चों ने बड़ी तादाद में जो है पार्कों का रुख कर लिया है। मेरे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि वो ईद का दूसरा दिन कैसे एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है, हम अपने बच्चों को ईद एंजॉय कराने के लिए हम पार्क में लेकर आए हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम बच्चों को लेकर पार्क में आए हैं ईद का दूसरा एंजॉय करने के लिए। मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं वो कैसे ईद को एंजॉय कर रही हैं। हाँ जी बेटा, हम पार्क में आए थे घूमने के लिए, क्योंकि और शहर में कोई पार्क भी नहीं है और हम यहाँ पे घूमने आए थे। बस हम यही कहना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बच्चों का सुना, उनका यही कहना है कि हम पार्क में घूमने के लिए और ईद का दूसरा दिन जो है एंजॉय करने के लिए आए हैं। जी ठीक है, आजम खानजादा अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से आज का दिन जो है लोग एंजॉय कर रहे हैं पार्क्स में। बहुत शुक्रिया आपका। सजावल के शहरी भी ईद की खुशियां मनाने में किसी से पीछे नहीं हैं। आवाम ने मुख्तलिफ सयाहती मकामात का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदे बाबूजान सजावली में एक तफरीही मकाम पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। बाबूजान, आगाह कीजिएगा कि सजावल के जो आवाम है आज दूसरा रोज ईद का कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी आज ईद का दूसरा दिन और सजावल के शहरियों ने भी मुख्तलिफ मकामात पर सैर व तफरी का रुख कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे साथ सजावल के शहरी मौजूद हैं जो तफरीही मकामात पर जा रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि आज ईद का दूसरा दिन है और वो इस ईद के दूसरे दिन को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी एंजॉय करने आए हैं। हमारे दोस्त टंडो मोहम्मद खान से आए, हम सजावल के हैं। सजावल में हम बहुत खुश नसीब हैं, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मकामात हैं घूमने के लिए, अच्छी पिकनिक पॉइंट हैं। अभी मकली है, किंजर है, शाहजहान मस्जिद है, शाही की बाबा है और उसके अलावा बहुत सारी यहाँ घूमने की जगह है। सारा दिन घूमेंगे फिरेंगे और एंजॉय करेंगे और यही दुआ करते हैं कि खैर और आफियत से सारे जो भी लोग जहाँ जहाँ से भी आए हैं वो अपने मकामात तक पहुँचें और घूम फिर के एंजॉय करके खुशियाँ बांट के चले जाएं। शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि जिंदगी नाम ही हंसने मुस्कुराने का है। तो आज हम भी निकले हैं सयाहती मकामात पर घूमने फिरने के लिए और
उनका ये भी कहना है कि सजावल के मुख्तलिफ जो पिकनिक पॉइंट हैं, जहाँ पर चूहड़ जमाली के नज़दीक शायकी बाबा है, मकली, ठट्टा, कीजर जो झील है, तो बहुत सारे मकामात है जहाँ पर आज सजावल के शहरी भी ईद का दूसरा रोज भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाबूजान अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका। झंग में ईद पर वीरान पार्क्स की रौनकें लौट आई हैं। बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। तफसीलात झंग से हमारे नुमाइंदे अंसर अब्बास बता रहे हैं। जी अंसर बताएगा। जी, झंग में आज ईद का जो है दूसरा रोज है, जबकि झंग के पार्क जो है वो इस वक्त आबाद हो चुके हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से जो है झंग के तफरी मकामात जो है उनको बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये पार्क वीरान हो चुके थे। जबकि ज़िला इंतज़ामी की तरफ से इस मरतबा ईद उल फितर पे जो है पार्क और दीगर तफरी मकामात को जो है आवाम के लिए खोल दिया गया था, जिसकी वजह से अब जो है ये आवाम से खचाखच भरे हुए हैं। यहाँ पर बच्चों, औरतों, मर्दों की कसीर तादाद जो है वो इन पार्कों का रुख कर रही है और यहाँ पर झूले और दीगर खेलों के मकामात हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं वो इस वक्त लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तो इस वक्त झंग के पार्क जो हैं वो आबाद हो चुके हैं और झंग के पार्कों में जो है आवाम का रश देखने में आ रहा है। जी ठीक है, झंग से अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे, बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर के शहरी ईद के दूसरे रोज भी सैर सपाटों में मसरूफ हैं। पार्क्स और तफरीही मकामात पर आवाम का जमे गफीर है। बच्चे बड़े सभी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, जबकि मंचलों ने गर्मी भगाने के लिए नहर का रुख कर लिया है। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ 1 सईद लोधी नहर पर ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या मनाजिर हैं नहर पर मौजूद हैं वो। सईद लोधी बताएगा कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मंचलों की मौजूद है। ईद के दूसरे रोज आवाम की बड़ी तादाद जहाँ बाजारों और दीगर मकामात के ऊपर तफरीही मकामात पर जो है वो पहुंची है। यहाँ पर जो है लाहौर के वस में से गुजरने वाली खूबसूरत नहर जो है आज लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई। यहाँ पर बच्चे, नौजवान और फैमिलियाँ जो है यहाँ पर नहाने के लिए आई हुई हैं। यहाँ पर तरबूज खा रहे हैं बच्चे, उसके अलावा जो किराए के ऊपर ट्यूबें लेकर जो है तैराकी कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों से जो हमारी बात हुई है बच्चों से, उनका ये कहना है कि ईद के दूसरे रोज जो है, पहले रोज जो है हमने अपने अजीज़ो कारब के साथ मुलाकातें की हैं और ईद की नमाज पढ़ी है। आज दूसरे दिन जो है हम अपने वालिदैन के लिए, दोस्तों के साथ जो है यहाँ पर तफरी के लिए निकले हैं और ठंडे ठंडे पानी के अंदर नहाकर जो है खूब इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि लाहौर की ये खूबसूरत नहर जो है यहाँ पर ना कोई टिकट है और ना कोई और किसी किस्म की पाबंदी है और वो खूब इंजॉय कर रहे हैं और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। नहर पर बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अपडेट कर रहे थे सईद लोधी, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, ईद क्या होती है, ईद की खुशियाँ किसे कहते हैं? झुग्गियों के मकीन त्यौहार की खुशियों से महरूम हैं। यहाँ रहने वालों का ईद का रोज़ भी आम दिनों की तरह ही होता है। न बच्चों को नए कपड़े मिल पाते हैं और ना ही पकवान बनते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से यासिर असीम। कहीं खुशियों के रंग, कहीं उदासियों के देरे, वही फटे पुराने कपड़े, ना कोई पकवान, ना कोई बच्चों की फरमाइश, ना ईद की खुशी, ना कोई उमंग। झुग्गियों में रहने वालों को कोई पता नहीं कि ईद क्या होती है, ईद की खुशियां किसे कहते हैं। उनके लिए ईद का दिन आम दिनों की तरह ही गुजर जाते हैं। गुर्बत और सख्त मौसमी हालात का सामना करने वाले इन झुग्गियों के मकीनों की भी ख्वाहिश होती है कि वो बच्चों को ईद के मौके पर नए कपड़े बना के दें। जो ईद आती है, जो खुशी आती है, कोई भी आती है, तो हमारा तो ऐसे दिन गुजर जाता है जैसे वैसे दिन गुजरती हैं। हमारे पास कोई ईद नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। बच्चे तुम्हारे सामने देखो, ना कोई कपड़ा, ना कोई जुत्ती, ना देना ना लेना। यहाँ के बच्चों की ईद पर नए कपड़े पहनने और मजेदार खाने खाने की हसरत ना तमाम ही रह जाती है। ईद के लिए न कपड़े हैं, न जूती है, न अम्मी के पास पैसे हैं, न पापा के पास पैसे हैं। खाना पीना मिलता है, हमारे को क्या पता कि ईद हमारी है या नहीं है। ना ईद के मौके पे हमारी कपड़े आते हैं, ना जूती आती है। हमारे पास पैसे होते तो हम ले लेते। हुकूमत अगर इन महरूम अफराद पर तवज्जो दे और इनकी जरूरी इमदाद करे तो
झुग्गियों के मकीन भी ईद की सातों से लुत्फअंदोज हो सकते हैं। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ मुल्तान। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।